तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पकाइए खाइए पे। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली और मूंगफली की चटनी। इडली बनाने के लिए हमने 2 बड़ी कटोरी सूजी लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है और 1 कटोरी दही लिया है। फिर उन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे और उसका एक मोटा घोल तैयार करेंगे। हमने अपना घोल तैयार कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए अलग रख देंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मूंगफली डालेंगे और उसे भूनेंगे। हमने इसे भून लिया। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद उसके छिलके को हटा लेंगे। हमने उसके सारे छिलके हटा लिए हैं। अब हम उसे मिक्सर में डालेंगे। साथ ही लहसुन डालेंगे, 3-4 हरी मिर्च डालेंगे और आम की खटाई डालेंगे। फिर हम उसमें पानी डाल लेंगे और उसे पीस लेंगे। हमने इसे पीस लिया है। अब हम फिर कढ़ाई लेंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच राई डालेंगे और उसे चटकने देंगे। जब हमारा राई चटक जाए तो उसमें हम करी पत्ते डालेंगे और उसे भी थोड़ी देर चटकने देंगे। उसके बाद जो मूंगफली के हमने घोल तैयार किए थे उसे कढ़ाई में डाल लेंगे। फिर उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसे कुक होने देंगे। हमें इसे तब तक कुक होने देना है जब तक कि ये अच्छी तरह से उबल ना जाए और ये उबल के गाढ़ी मत हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी उबाल आनी शुरू हो गई है। हमें इसे और कुक करना है।
हमारी चटनी पूरी तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इडली बनाएंगे। जो हमने बैटर तैयार करके रखा था उसमें हम 1 पैकेट इनो डालेंगे। उससे हमारी इडली सॉफ्ट होंगे। और फिर उसमें पानी डालेंगे और उसे थोड़ा सा पतला करेंगे। उसके बाद हम कुकर लेंगे। कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी को हम उबलने देंगे। तब तक हम इडली स्टैंड में अपने घोल डाल देंगे। सबसे पहले इडली स्टैंड में हमने रिफाइंड ऑयल लगाया है। फिर उसमें हम अपने घोल डाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी इडलियों को भी भर लेंगे। हमने सारी इडलियां भर लिया है। अब हम स्टैंड को बंद कर लेंगे। हमारा पानी भी अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब हम उसमें अपने स्टैंड डाल देंगे और कुकर से बंद कर देंगे। बिना रबर लगाए बंद कीजिएगा। और उसे 7 से 8 मिनट तक हम उसे कुक होने देंगे। सात से 8 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा इडली हुआ है कि नहीं। हम उसमें चाकू लगा के देखेंगे। अगर चाकू में घोल लगा तो नहीं हुआ है, नहीं लगा तो हो गया है। हमारा इडली कुक हो चुका है। अब हम उसे बाहर निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम चाकू की सहायता से इडली स्टैंड से इडली को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी सॉफ्ट हुई है। इसी तरीके से हम अपनी बाकी इडली को भी निकाल लेंगे। अब हम उसे सर्व कर लेंगे। हमने चटनी भी ले लिया है। अब हम इडली को उस प्लेट में रख लेंगे। आप सभी इसे अपने घर बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए हमारी इडली कितनी सॉफ्ट हुई है। अब हम एक और तरीके की इडली बनाएंगे, फ्राइड इडली। उसके लिए जो हमने इडली बना के रखा था उसको 4 टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरह से आपको जितने फ्राई इडली चाहिए आप एक इडली में से 4 टुकड़े कर लीजिए।
उसके बाद हमने कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ते, चॉप्ड टमाटो और चॉप्ड अनियन लिया है। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। फिर उसमें हम 1 चम्मच राई डालेंगे और उसे चटकने देंगे। जब राई चटक जाए तो उसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और करी के पत्ते डालेंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। उसके बाद हम उसमें चॉप्ड किए हुए अनियन डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हमारा अनियन अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो उसमें हम चॉप्ड किए हुए टमाटर डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। फिर उसमें हम मसाले डालेंगे जैसे कि जीरा पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हाँ, नमक भी डाल दीजिएगा आप लोग, स्वाद अनुसार नमक। फिर उन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें अपने इडली के टुकड़े डालेंगे और उन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फ्राई इडली रेडी हो रही है। अब हमने इसे सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। तो आप सब भी इन दोनों इडली की रेसिपी को अपने घर बनाइए और कमेंट सेक्शन में हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका कैसा बना है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।